जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो यहाँ मैं 5 बजे उठ गई थी और कचौड़ू की सब्ज़ी बन रही है। लस्सी वाले कचौड़ू बनाऊंगी मैं, क्योंकि आजकल ना पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम लगा हुआ है। देखो 5:17 हुए तो आग चूल्हा बढ़ाना उसको 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। अब जाऊँगी। सुबह के 5:30 हो गए और मैं जा रही हूँ मिल्किंग करने के लिए। तो गाय थी बेचारी, वो कुछ नहीं बोलती थी। जब से भैंस की डिलीवरी हुई है ना, तो सुबह सुबह जल्दी से उठा देती है। टाइम में 5:30 हो गए। छेड़ा दीदी का और पतिदेव जी आटा गूंद रहे हैं। मैं जा रही हूँ काऊ सेट में, क्योंकि मुझे ना वहाँ मिल्किंग करनी है। और मिल्किंग करने को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 2 बाल्टियाँ ली है मैंने। 4 पशुओं की करनी है मुझे मिल्किंग, और फिर मैं लाइट बार लेती हूँ। और टाइम देखो आप पीछे कितना हुआ है, 5:34 हो गए हैं। और भैंस ना जोर जोर से बुलाने लग रही है, भी जल्दी आ जाओ मिल्किंग करने के लिए। तो आजकल ना घास कटाई का काम लगा हुआ है, और पानी भी इतने सुबह सुबह आ गए, पानी भी आ गया है और घास कटाई का काम लगा है। तो सुबह सुबह जल्दी से सारे काम निपटा कर 7 बजे से पहले यहाँ से निकलना पड़ता है। और फिर ये 2 घंटे लग जाते हैं घासने में पहुँचने के लिए। तो चलो, तो मैं काऊ सेट में आ गई हूँ। देखो किस तरह से कहाँ गई। देखो इसको ना, भैंस को एक ही टाइम चाहिए होता है मिल्किंग करने के लिए, क्योंकि इनको ना टाइम का पूरा पता होता है। और तो अब 5:30 हो गए, और 5:30 से पहले वो गाय बेचारे ना, जब इनके मन करो तब इन्हें मिल्किंग कर लो, ये नहीं बोलती कुछ नहीं। लेकिन भैंस का तो टाइमली देखना पड़ता है। देखो क्या कर रही है मिल्किंग करने के लिए। शाम को भी 5 बजे और सुबह 5:30 बजे से पहले पहले बोलना शुरू कर देती है। तो यहाँ कट्टा मैंने छोड़ दिया है इसके पास, क्योंकि भैंस के पास ना ये कट्टा पहले मांगती है मिल्किंग करने से पहले। और इसके बाद इन चारों की मिल्किंग में कर लूँगी, क्योंकि मिल्किंग करने को पूरा 1 घंटा लग जाएगा। और तो 6:30 बजे तक तो मुझे काऊ सेट में ही काम होगा। तो चलो मैं फटाफट से मिल्किंग कर लेती हूँ। पहले इसका मुँह करना पड़ेगा मुझे बंद, इसका मुँह होगा बंद जब इसकी मिल्किंग हो जाएगी तब। तो चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ मिल्किंग, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और सबसे पीछे पहुँचते हैं हम घासने में। सब लोग उतने को एक ऊपर हाथ लगा देते हैं जितने को हम पहुँचते हैं। तो भैंस की मिल्किंग मैंने कर दी है। तब फ़ोन पकड़ने वाला यहाँ कोई नहीं था। पतिदेव जी आ गए हैं, आटा गूंदने के बाद आ गए हैं काऊ शेड में। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप बना रहे हैं। और इस गाय ने ना, जिसकी मैंने मिल्किंग की है उसने भी टीका ले लिया है, और इसने भी टीका ले लिया है। ये सबसे छोटी गाय है, पर इसके पता क्या पंगा, इसका पंगा ये है, इसके थन है थोड़े छोटे छोटे। पर मिल्किंग करने में कोई मुश्किल नहीं है, जिस तरह से आप मिल्किंग करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो मैं ऐसे भी कर लेती हूँ, 2 अंगूठी से इस तरह से। और फिर मैं अंगूठा दबाकर भी मिल्किंग कर लेती हूँ। और मुट्ठी में अगर थन लेना हो ना, तो ऊपर तक मतलब थन लेना पड़ता है। तो इस तरह से भी, जिस तरह से मिल्किंग, वैसे दिखने में ना छोटे लगते हैं बिल्कुल। हाँ, तो थोड़ी थोड़ी सी क्लिप बनाइए, क्योंकि ना फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और ये गाय है जिसकी बछड़ी है साथ में, तो इसके मुंह के पास ना बछड़ी बांधनी पड़ती है, तब मिलके करनी पड़ती है। ऐसे नहीं दूध, मतलब बैठने तो देती है लेकिन दूध नहीं उतारती है थनों में। तो ये देखो इसकी बछड़ी इसके सामने है, और तब जाकर फिर इसकी मिल्किंग करनी पड़ती है। इसका बस यही पंगा है, इन दोनों को जैसे मर्जी वैसे मिल्किंग कर लो। तो सबसे पहले तो भैंस की करनी पड़ती है। आजकल ये भी एक काम बढ़ गया है। तो चलो अच्छी तरह से इसकी डिलीवरी होगी ना, मुझे यही खुशी है। तो आजकल 4-4 पशुओं की मिल्किंग करनी पड़ती है। और आज ना हम सुबह गए थे, हमने घास वगैरह बांधा है, और थोड़ी सी गड्डिया थी ढुलाई करने के लिए, वो ढुलाई की। और इस लहसुन में ना बहुत ज़्यादा घास पड़ा हुआ था। देखो पता नहीं कितने टोकरे उठाकर फेंक दिए हैं। और यहाँ पर ये हमने गोबर की खाद फेंकी हुई है, और गोबर की खाद के ऊपर कर रहे हैं हम गुडाई। तो मैं गुडाई करने के बाद ना थोड़ी सी क्लिप बना रही हूँ। इधर पतिदेव और मैं कर रहे हैं गुडाई, और बच्चे निकाल रहे हैं आगे आगे घास। हमने भी निकाला है पहले। और ये देखो अब 2 जो क्यारियाँ बची हैं ना, उसमें इनको लगा दिया है दोनों को। तो बच्चों को ना साथ रखना पड़ता है। देखो मैं भी कर रही हूँ भी गुडाई, ऐसा मत सोचना कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ। और तो यहाँ इस तरफ कर लिया हमने गुडाई, और सरसों को देखो आगे। तो आज खेतों में लगी है ड्यूटी लहसुन की गुडाई करने के लिए।
तो जब से बीजा है ना तब से यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए और कामों में उलझे रहे। आजकल ना हिमाचल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है। तो 4-5 क्यारे हमने गुड़ाई कर दिए हैं और यहाँ बच गए हैं 2। तो इनमें गोबर की खाद पहले ऊपर से गोबर की खाद फेंक रहे हैं और फिर इसकी गुड़ाई हो रही है। तो इन 2 में घास उखाड़ने को था, पंकु और ममता उखाड़ रहे थे घास, मैं और पंकु के पापा कर रहे थे निदाई। तो इसमें ना गोबर की खाद फैलाने के लिए रह गई थी और अब 2 टोकरे फैलाएंगे इधर भी। तो पंकज आ गया है गोबर की खाद लेकर, ये है गोबर की खाद। तो इसको मैं दोनों क्यारे में फैला लूँगी और उसके बाद फिर गुड़ाई करेंगे। और गुड़ाई करने के बाद अब ममता चली गई है चाय लाने के लिए और इसमें गोबर की खाद फैला लेंगे। उसके बाद गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई करने के बाद चले जाएंगे ऊपरले खेत में, वहाँ ताला करेंगे। जो हमने ट्रैक्टर से खेत जोत रखा था उसमें करेंगे ताला। और अदरक का घास है, अगर टाइम बचा हमारे पास तो हम उस घास को भी उखाड़ लेंगे। तो चलो। तो पंकज फैला रहा है गोबर की खाद और मैं कर रही हूँ गुड़ाई। तो क्योंकि यहाँ टाइम भी मतलब 4 बजने वाले हैं तो आज सोचा चलो इसी काम को निपटा लेते हैं। पल्ले पल्ले अगला खड़े चली जा। तो घास के साथ साथ इन खेतों का भी देखना पड़ता है ना। हमने लहसुन तो टाइमली लगा दिया है लेकिन इसकी देखभाल अच्छी तरह से नहीं हो रही थी और घास के ही चक्कर में पड़े हुए हैं क्योंकि लोगों ने सभी ने काट दिया है। किसी किसी का बच गया और किसी किसी ने काट दिया। तो आज सोचा चलो संडे भी है और बच्चों का भी सहारा है तो इस लहसुन का ही लहसुन की गुड़ाई खत्म हो गई है और हम आगे इस खेत में करेंगे हम ताला। जो टंडा वगैरह इसको इकट्ठा करेंगे और जला देंगे क्योंकि गेहूँ बीजने का टाइम हो गया है हमारा भी। तो कई लोगों ने तो बीज दिया जो पीछे बारिश पड़ी थी लेकिन हमारे को नहीं टाइम लगा। और तो पहले चाय पी लेते हैं। यहाँ चाय ले आइए ममता। हाँ मेरे को तो नहीं दिख रहा और मैं लाती हूँ पानी। तो आज इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर जाएं और चाय पीकर आएं। और ऐसे बिना घर जाएं तो बहुत ज़्यादा काम दिखता है तो उन्हीं कामों में उलझ जाते हैं। तो ममता को भेजा था कि तू चाय लेकर आ जा खेत में ही। और जितना सा हमने सोचा था कि हमने इतना काम आज निपटा देना है तो उसी की वजह से नहीं गए। घर जाए ना तो फिर बहुत टाइम लग जाता है और 2-3 खेत के ऊपर है हमारे घर भी। तो इस खेत का ताला करेंगे, जो टंडा वगैरह है उसको इकट्ठा करके जला देंगे। गेहूँ बीजने के लिए खेत तैयार कर देंगे। और इसी खेत में है अदरक, उसका घास भी उखाड़ लेंगे। तो नमकीन और मिठाई भी ले आई हैं क्योंकि आज बच्चों की भी रेल बन गई। सुबह घास की ढुलाई हुई और फिर उसके बाद इनको खेतों में लिया। बच्चों को ना काम दिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे करना होता है तब इनको पता लगता है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं।